आज से बिहार में भी लॉकडाउन हटा लिया गया है। कल यूपी के सभी जिलों को खोल दिया गया था, 75 जिले खुल गए। देश के 12 राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हालांकि अभी भी हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी शामिल हैं। देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन है, यानी यहां पाबंदियां तो हैं लेकिन उनमें छूट भी है। और जहां पर ये हालात है वहां पर बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्य शामिल हैं, जहां पर कहीं कहीं कुछ पाबंदियां जरूर हैं लेकिन छूट दी गई है। तो बिहार में आज से पाबंदी हटा ली गई है, लेकिन जब पाबंदियां हट रही हैं तो सबसे बड़ी बात यह कि अब जिम्मेदारी सबसे ज्यादा लोगों पर आ जाती है, आम नागरिकों पर आ जाती है, क्योंकि अकेले ये सरकार नहीं कर सकती। कोई भी सरकार किसी भी राज्य की हो, जहां पर इस वक्त हालात खराब है वहां तो है ही, वहां पर पाबंदियां तो हैं ही, लेकिन जहां पाबंदियों को हटाया गया है वहां पर अब बड़ी जिम्मेदारी लोगों के कंधों पर आ गई है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। क्योंकि जो भीड़ निकलकर सामने आ रही है, जिस प्रकार की तस्वीरें सड़कों पर, बसेस में, ऑटोज में देखने को मिल रही है, वो ये बताती है कि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो फिर, क्योंकि थर्ड वेव की आशंका भी और एक नया वेरिएंट भी ब्राजील और ब्रिटेन से, जो कि भारत में ट्रैवल करके आ चुका है, कुछ केसेस सब सामने देखने को मिल चुके हैं, इसका खतरा बढ़ सकता है। तो बहुत जरूरी है कि पूरे प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। थोड़ी सी लापरवाही घातक बन सकती है और इसलिए अब सीधी सीधी जिम्मेदारी हमारे और आपके कंधों पर है, क्योंकि सरकारें लगातार अपील कर रही हैं। जरूरी थी, मजबूरियां थी, अर्थव्यवस्था को देखते हुए खोला जाना, और इसलिए हर जगह पर जहां जहां संभव हो सका अनलॉक को हटाया गया, अनलॉक किया गया है, लॉकडाउन को हटाया गया है। लेकिन देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों पे अनलॉक हुआ है, जैसे बिहार में, यूपी, पंजाब, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, इसके अलावा मध्य प्रदेश, इन तमाम जगहों पर रियायतें दी जा रही हैं। बिहार की बात करें तो पाबंदियां हटाने के लिए खोली जा रही हैं दुकानें, सड़कों पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि कोरोना कर्फ्यू में शर्तों के साथ ढील दी गई है। हम आपको दिखाते हैं शर्तें। बिहार में कुछ पाबंदियों के साथ आज से अनलॉक 1 की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार की राजधानी पटना के हड़ताली चौराहे पर। आप देख सकते हैं गाड़ियों की जो आवाजाही है वह पहले की अपेक्षा काफ़ी बढ़ गई है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर नाइट कर्फ्यू की बात करें तो शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक बिहार में नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा जो दुकानें हैं वह अल्टरनेट होकर खुलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं तो वह मंडे को खुलेगी, और अगर कपड़े और जूते की दुकान है तो वह मंगलवार को खुलेगी। इसी के साथ अनलॉक 1 की शुरुआत हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पाबंदियां लगाई गई है, यानी दुकानें अल्टरनेट खुलेगी, सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खुलेगी, और जो सरकारी और प्राइवेट ऑफिस होंगे उसमें 50% जो स्टाफ है उनके साथ ही उन्हें काम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि निजी वाहन के लिए पहले ई पास की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब ई पास की ज़रूरत नहीं होगी। पाबंदियां जो 15 जून तक रहेगी उसमें यह होगा कि शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, जिम हो, सिनेमा घर हो या फिर शॉपिंग मॉल हो, यह सभी बंद रहेगी। इसके अलावा जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है या स्कूल हैं या कॉलेज हैं वह पहले की तरह बंद रहेगी। तो आप देख सकते हैं सड़कों पर गाड़ी की जो आवाजाही है वह पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण है वह पहले से काफ़ी हो गया, और उसको देखते हुए आज से बिहार में अनलॉक की शुरुआत हो गई है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि अभी भी अगर ज़्यादा ज़रूरी हो तभी वह अपने घर से बाहर निकलें, और अगर घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें सोशल डिस्टेंस के साथ साथ मास्क भी लगाना जरूरी होगा। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। और हमारे साथ 3 सहयोगी मेरे जुड़ रहे हैं इस वक्त अलग अलग जगहों से। वहां पर किस प्रकार हालात को संभालने की कोशिश हो रही है, रियायतें किस प्रकार दी जा रही हैं, वो बताएंगे। मेरे साथ सौरभ कुमार को आप देख सकते हैं, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे। पटना से इस वक्त मौजूद हैं। विमल कौशिक दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा राकेश चतुर्वेदी भोपाल से। लेकिन पहले सौरभ आप ही के पास आते हुए, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में सबसे बड़ी समस्या होती है कि आपने जिलों को तो खोल दिया, लोगों को पता नहीं होता है कि कब से कब तक या फिर क्या नियम अभी लागू किए गए हैं। उनके लिए अनलॉक करना मतलब पूरी तरीके से अनलॉक हो गया। एक बार फिर बताइए, अलग अलग कौन कौन से जिले हैं जहां पर अभी भी
कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं, क्या पूरी तरीके से खोलने पर विचार किया गया है? पूरी डिटेल। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि बिहार में अनलॉक यानी सभी जिलों में यह नियम लागू किया गया है। 9 जून से लेके 15 जून तक यह अनलॉक की जो पीरियड है यह 9 जून से लेके 15 जून तक रहेगी। सबसे बड़ी बात है, अगर पाबंदियों की बात करें तो पाबंदी यह है, सबसे बड़ी पाबंदी यही है कि शाम 7 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। और इसके अलावा जो भी मंदिर है, मस्जिद है, वो सारे पहले की तरह बंद रहेंगे। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। लेकिन जो दुकानें हैं, जो अगर शहरी क्षेत्र की दुकानों की बात करें तो शहरी क्षेत्र में दुकानें जो हैं वह अल्टरनेट होकर खुलेगी। यानी इलेक्ट्रॉनिक की जो दुकानें होंगी, इसके अलावा जो पार्लर होंगे वो सोमवार को खुलेंगे। इसके अलावा जो कपड़े और जूते की दुकानें होंगी वह मंगलवार को खुलेंगी। तो इन सब पाबंदियों के साथ अनलॉक की शुरुआत हुई है। इसके अलावा जो सरकारी और प्राइवेट ऑफिस होंगे वहां पर 50% स्टाफ के साथ ही उन्हें काम करना पड़ेगा। तो ये सारी पाबंदियां रहेगी। और जो दुकानें खोलने लेकिन सौरभ, एक बात बताइए, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में तो अभी कोरोना पैर पसार रहा है, वहां तो अभी डर है, तो फिर वहां के लिए अलग नियम क्यों नहीं बनाए गए? जी बिल्कुल, सरकार को अलग नियम गांव के लिए जरूर बनानी चाहिए थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री ने जो गांव के लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, उनसे अपील किया है कि आप अपने घर में रहें। अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो अपने घर से बाहर ना निकले। और अगर आप बाहर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंस का पालन जरूर करें और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। तो इन सब संदेश के साथ मुख्यमंत्री ने बिहार में अनलॉक की शुरुआत की है। जी आप सौरभ बने रहिएगा। विमल कौशिक दिल्ली से बने हुए हैं। विमल, अब क्योंकि सड़कों पर बेतहाशा भीड़ देखने को मिल रही है, लोग भी निकल रहे हैं, दुकानों का रुख कर रहे हैं, लेकिन निगरानी सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि एक लोगों के बीच भय हो कि अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते तो एक तो उन पे नजर है, सोशल डिस्टेंसिंग अगर उसका पालन नहीं करते हैं तो फिर उनको जुर्माना भरना पड़ सकता है। क्या वो निगरानी की व्यवस्था सड़कों पर देखने को मिलती है? जी बिल्कुल, देखिए निगरानी तो लगातार हो रही है। और अगर पहले दिन के मुकाबले की बात करें, इस वक्त मैं कनॉट प्लेस में मौजूद हूं। आप कनॉट प्लेस के इस कॉरिडोर को देख सकते हैं, एफ ब्लॉक है, और यहाँ पर कॉरिडोर में हमेशा चहल पहल रहती थी, लेकिन अब एक तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। शोरूम्स खुले हुए हैं वही ऑड इवन के आधार पर, लेकिन शोरूम वालों को अभी भी ग्राहकों का इंतजार है। यानी कि जिस तरीके से पहले दिन लगातार सड़कों पर भारी भीड़ निकली थी, अब हालात कुछ दिख रहे हैं कि कुछ संतुलन में आए हैं। और लोग भी समझने लगे हैं कि अगर वो अभी सावधानी नहीं बरतेंगे तो एक बार फिर से वही नौबत आ जाएगी, यानी कि फिर से लॉकडाउन करने की नौबत आ सकती है। तो इसीलिए आपको अगर कनॉट प्लेस की रोड का भी हाल दिखाएं तो रोड पर भी अब ट्रैफिक पहले के मुकाबले कम है। लोग निकल रहे हैं, लेकिन ज्यादा जरूरत है तभी निकल रहे हैं। जिन लोगों के ऑफिस खुले हैं वो ऑफिस जा रहे हैं, पर इससे व्यापारी वर्ग जरूर परेशान है कि व्यापारी वर्ग को अभी भी इंतजार है ग्राहकों का। ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो दुकानें तो खोल नहीं, पहले ही 2-3 महीने दुकानें बंद रही, उससे काफी नुकसान हुआ। और अब जो शोरूम्स और दुकानें खुल रही हैं तो वहां पर ग्राहक नहीं आ रहे, क्योंकि ग्राहक इतनी जल्दी विश्वास नहीं रख पा रहे हैं कि आखिर वो बाहर निकले तो किस तरीके से उनको किस तरह के हालात का सामना करना पड़ेगा। हालांकि दुकानदारों ने पूरी तैयारी की है कि जो कोविड प्रोटोकॉल है उनका पूरी तरह से पालन हो। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मास्क जो लगाए गए हैं वो जगह जगह मार्किंग की गई है। और इसके अलावा प्रॉपर यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि मास्क लगाकर ही शोरूम में आए, सैनिटाइज की व्यवस्था है, तो तमाम चीजों की व्यवस्था है। लेकिन अभी भी ग्राहक जो है वो दुकानों से दूर है। जी ठीक है। राकेश चतुर्वेदी भोपाल में मौजूद हैं। राकेश, कितनी गंभीरता लोगों में अनलॉक के बाद से नजर आ रही है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है, नियमों को मानना है, अगर खतरा मोल नहीं लेना है तो कितनी गंभीरता? देखिए, राजधानी मध्य प्रदेश की भोपाल और यहाँ पर कल से सब कुछ अनलॉक होने जा रहा है। एक अच्छी गाइडलाइन जारी की गई है कि वही व्यापारी दुकान खोल सकेंगे जिनको वैक्सीनेशन हो चुका है, वही कर्मचारी इन दुकानों पर काम कर सकेंगे जिनको की टीका लग चुका है, और जिनको टीका नहीं लगा उसके लिए भोपाल में अलग अलग कैंप लगाए गए हैं। देखिए, ये एक तस्वीर है, बहुत अच्छी सुखद तस्वीर है, और लगता है कि हाँ, सरकार जो है वो मुस्तैद है, प्रशासन मुस्तैद है। लेकिन हम
उसकी बात नहीं कर रहे कि अब भोपाल खुलेगा, बल्कि हम उससे बात कर रहे हैं जब भोपाल को खोलने के लिए जो तैयारियां की गई हैं, और ऐसी तैयारियां जिसकी पूरे देश में दाद दी जा रही है। अब दूसरी तस्वीर में दिखाना चाह रहा हूं वो जो कैंप लगा हुआ है। देखिए ये कैंप है और यहाँ पर बाकायदा कैंप इसलिए लगाया गया है कि कल से जो वैक्सीनेशन होगा, वैक्सीनेशन किया जा रहा है, और कल से जो भोपाल खुलेगा तो सबको वैक्सीनेशन हो सके और दुकानों पर ऐसे कर्मचारी और व्यापारी रहें जहां की वो वैक्सीन लगाए हैं। लेकिन देखिए यहाँ की तस्वीर देखिए कि एक महज बेसिक जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। देखिए लेकिन यहाँ पर प्रशासन की टीम मौजूद है। यहाँ पर कुछ ही देर पहले इसका शुभारंभ हुआ है। यहाँ पर मंत्री भी पहुंचे थे। अभी भी यहाँ पर दूर जो पुलिस तैनात की गई थी अब दूर जा चुकी है, और देखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर बिल्कुल भी पालन नहीं हो पा रहा है। ये जो तमाम चेहरे देख रहे हैं ये व्यापारी हैं या उनके कर्मचारी हैं या उनके परिवार के सदस्य हैं, और ये वैक्सीनेशन इसलिए करा रहे हैं क्योंकि इनको कोरोना से बचना है, कल से व्यवसाय खोलना है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि जो गाइडलाइन है उसकी पूरी तरह से यहाँ पर धज्जिया। आपके वैक्सीनेशन कराने आए यहाँ पर? चेक करने आए, टाइम लग रहा है। चेक करने आए आप क्या वैक्सीनेशन कराने आए यहाँ पर? डर नहीं लग रहा इतनी ज्यादा भीड़ है? काहे डर भैया, भीड़ तो नहीं लग रहा डर? क्या वैक्सीन आप भी वैक्सीनेशन कराने आए? जी काफी ज्यादा भीड़ है। हाँ वैक्सीन लगाना है। तो भीड़ तो बहुत ज्यादा है ना? भीड़ ज्यादा लगाने पड़ेगा तो सेट डिस्टेंसिंग भी नहीं है कोई? नहीं है ना, नहीं है। फिर लगाना पड़ेगा। सेट तो वो मना कर रहा है, सेट पर वैक्सीन लगाना काम पे नहीं रखेंगे। अच्छा वैक्सीन नहीं लगवाए तो काम पे नहीं रखेंगे, और यहाँ कोरोना हो गया तो अब क्या कर सकते हैं, महामारी ऐसी कोरोना चल रही है, क्या कर। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि स्कीम काफी अच्छी है, निर्देश काफी अच्छे हैं, लेकिन जो नियमों का पालन नहीं होना चाहिए था वो नियमों का पालन यहाँ पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हमने कर्मचारी से पूछा, साफ तौर पर उसे कह दिया गया कि यदि वैक्सीन लगी होगी तो ही कल से दुकान पर काम करने आए, अन्यथा नहीं आए। तो वो जो है कर्मचारी यहाँ पर पहुंचा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर नहीं है। इस बीच अगर कोरोना हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा? तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो पूरी कवायद है वो फाइलों में है, कागजों में है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो नियम लागू होना चाहिए, जो गाइडलाइन लागू होना चाहिए, वो वैक्सीनेशन में तक नहीं हो पा रही है। तो बिल्कुल, इसीलिए गंभीरता समझना। और मैंने अभी देखा आपके पीछे दो लोग ऐसे थे जिनके चेहरों पर मास्क तो था लेकिन नीचे था, और इसलिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि क्या लोग गंभीर हैं, समझ रहे हैं प्रोटोकॉल मतलब। अभी भी प्रोटोकॉल मतलब क्या, किन नियमों का आपको पालन करना है। आप एक दूसरे से सटके अगर खड़े हो जाते हैं, लग रहा है कि सिर्फ सारी की सारी जो जद्दोजहद हो रही है जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं ताकि कामकाज पर वापस लौट पाएं, इसलिए नहीं कि कोरोना से भी बचना है। बहरहाल आप बने रहिएगा इधर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।